देश के सभी क्रांतिकारी नौजवान साथियों को राजेश्वर यादव का प्रणाम। मेरे नौजवान साथियों, मैंने कल ही आप लोगों को बताया था कि कोरोना के इस कहर में अमीरों और गरीबों में कितना बड़ा भेदभाव किया जा रहा है। गरीबों को सरकार पूरी तरीके से दमन करने में लगी है, कुचलने में लगी है, और अमीरों को, बच्चों को बाहर से निकाल करके घर पहुंचाने का काम कर रही है। हमने कल ही आपको वीडियो में बताया था, लेकिन आज उसका सबसे बड़ा सबूत के तौर पर एक चिट्ठी मेरे हाथ लगी है। सबसे बड़े सबूत के तौर पर आप ये देख सकते हैं कि एक चिट्ठी है, और यह चिट्ठी जो है बिहार की है, जिसमें कि बिहार के एक विधायक हैं जिसका नाम है अनिल सिंह। अनिल सिंह के बच्चा जो है वह फंसा हुआ था कोटा में। कोटा में उनका बच्चा फंसा हुआ था, जो कि आजकल कोटा में लोग एमबीबीएस करने जाते हैं। मैं कल ही बताया था कि जो कोटा में बसें भेजी जा रही हैं लोगों को लाने के लिए, वो अमीरों के बच्चों को लाने के लिए, तो कई लाख जो फीस होती है वह सारे लोग नहीं दे सकते हैं। वह सांसद, विधायक और या तो जो ये लुटेरे डॉक्टर हैं जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोल करके लोगों को लूट पाट मचा रखे हैं। यह चिट्ठी जो है आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से गरीबों को लॉकडाउन में रखा गया है, पूरी तरीके से उनको निकलने नहीं दिया जा रहा है। अगर वो निकल रहे हैं तो उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। लेकिन जो अमीर हैं, अमीरों के बच्चों को लाने के लिए सरकार बसें भेज रही है और उनके गाड़ियों का परमिशन मिल रहा है, उनके गाड़ियों को परमिशन दी जा रही है। देखिए बाकायदे ये जो चिट्ठी है, यह जो है गोपनीय शाखा से जारी की गई है, आदेश है, और आदेश संख्या जो है 256 है। आदेश संख्या 256 है। अनिल सिंह विधायक हैं, और इनका प्रयोजन क्या है? इनको कोटा में फंसे हुए पुत्र को लाने के लिए, स्थान नवादा बिहार से कोटा जाने हेतु, और पुनः जो है नवादा वापस आने के लिए। यानी कि हमारे कहने का मतलब यह है कि जो गरीबों के बच्चे फंसे हुए हैं, वो चाहे मजदूर तबके के लोग हों, प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं, तमाम लोग, उनको, उन गरीबों को लाने के लिए, वो किसानों के बच्चे हैं, दलित के बच्चे हैं, गरीब के बच्चे हैं, यानी सभी लोग। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल दलित वंचित के बच्चे ही, क्योंकि इसमें जो है जो गरीब सवर्ण हैं उनके बच्चे भी मजदूरी करने बाहर जाते हैं। वो चाहे राजपूत हो, चाहे पंडित हो, चाहे जो लोग हों, उनके बच्चे भी बाहर जाते हैं, और वह भी बेचारे लॉकडाउन में फंसे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो मोदी की अंधभक्ति करते रहते हैं। मुझे भी जो है लोग गालियां देते रहते हैं, लेकिन मैं उनसे, हमारा कोई विरोध नहीं है। मैं इंसानियत की बात कर रहा हूं कि वो अंधभक्त जरूर हैं, लेकिन वो इंसान हैं। आज नहीं कल वो सही रास्ते पे आ सकते हैं, लेकिन वो भी फंसे हुए हैं। लेकिन ये सरकार उनको भी लाने की कोशिश नहीं कर रही है। अगर एक विधायक है तो विधायक के बेटे को लाया जाएगा, डॉक्टर है तो डॉक्टर के बेटे को लाया जाएगा, इंजीनियर है तो इंजीनियर के बेटे को लाया जाएगा। क्या वो कोरोना नहीं फैला रहे हैं? अगर देखा जाए तो कोरोना यही लोग फैला रहे हैं। कोरोना के मेन जिम्मेदार यही लोग हैं, क्योंकि इनके जो बाप दादा थे ये विदेशों से जहाजों में भर भर के कोरोना लाए। उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा, और प्रतिबंध किस पर लग रहा है? गरीबों को। अगर कोटा से विधायक जी का लड़का अगर बिहार आएगा तो वो कोरोना लेके नहीं आएगा, लेकिन अगर जो है महाराष्ट्र, मुंबई से अगर गरीब मजदूर बिहार आएगा तो वह जो है कोरोना लाएगा। यही दोगला नीतीश कुमार, ये जो दोगलाई वाली राजनीति करता है नीतीश कुमार, ये कहता था कि अगर कोई भी अगर बाहर से आएगा तो हम उसको बिहार में घुसने नहीं देंगे। क्या बिहार, इसकी मम्मी जो है, इनकी मम्मी अपने मायके से लाई थी बिहार को? बिहार को नीतीश की मम्मी मायके से नहीं लाई थी। बिहार जो है वह बिहार वासियों का है। लेकिन ये कहता है दोगला आदमी कि बिहार वासियों को, हम बिहारियों को बिहार में ही नहीं घुसने देंगे। और जब ये विधायक जाता है, अपने बच्चे को लाता है, तो इसको चुपके से परमिशन दे दी जाती है। चुपके से, देख रहे हैं ना, ये परमिशन की चिट्ठी है, इसको चुपके से दे दी जाती है। और जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया भी चुप रहती है। जहां आज, क्योंकि ये तो तलवे चाटती है मीडिया। आज अगर तलवा कोई चाटता है सबसे बढ़िया, पहले तो कुत्ते चाटते थे तलवा, लेकिन आजकल मेन स्ट्रीम जो मीडिया के लोग हैं ना, 99% लोग ये बड़ी सफाई से तलवा चाटते हैं, और ये उन्मादी जहर भी उगलते हैं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सारे साथियों से गुजारिश करूंगा कि इस चिट्ठी की पोल जो है आप लोग
पूरे देश के अंदर फैलाने का काम करिए और पूरे देश के लोगों को पहुंचाने का काम करिए। आप लगातार लोगों को जोड़ते रहिए, लगातार लोगों को जोड़ते रहिए। आखिर मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं नीतीश कुमार से, जो नीतीश कुमार ये कहता है कि हम गरीब बिहारियों को घुसने नहीं देंगे और ये अमीरों को बुलवा रहा है, तो क्या जो अमीरों को सरकार इसलिए परमिशन देती है, अमीरों को हमारे योगी जी इसलिए जो है गाड़ियां भेज रहे हैं बुलाने के लिए, क्या उनके जो अमीरों की जो अमीर बच्चों की जो माँ है, क्या उनके अंदर ममता का हिलोर ज्यादा मारता है? क्या उनके अंदर ममता ज्यादा है और गरीब माँ जो होती है उसके अंदर ममता नहीं है? मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ममता का हिलोर देखेंगे ना तो वो गरीब माँ में अधिक होती है, क्योंकि गरीब माँ जब बच्चा पैदा करती है तो बच्चा जब पैदा करती है ना, वो तो भूखे पेट रहती है, बासी रोटी खाती है, बासी भात खाती है, नमक खाती है, तब पैदा करती है। और यही अमीर लोग, ये जो अमीर माँ हिलोरे मार रही है ना, ये पहले तो जो है पैदा ही नहीं करना चाहते हैं 5 साल, 10 बार एबार्शन कराते हैं। मेरा खुला चैलेंज है कि 10 बार एबार्शन भी करा देते हैं। इनको बच्चे की जरूरत नहीं होती है। अब बच्चा जब पैदा भी होता है, जब गर्भ में आता है ना, तो इनको काजू चाहिए, पिस्ता चाहिए, बादाम चाहिए, हार्लिक्स चाहिए, इसलिए इनको हिलोरे मारता है। अब बच्चा पैदा भी हो जाता है तो ये परवरिश भी नहीं करते हैं। जहां की हमारे गांवों की महिलाएं, गरीबों की महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं, वहीं ये लोग टोंटी पकड़ा देते हैं उनके मुंह में, टोंटी पकड़ा देते हैं। बोनी का निप्पल आता है, उसमें दूध भर के और उसके मुंह में डाल देते हैं। और उसकी परवरिश कौन करता है आप लोगों को पता है? परवरिश करती है नौकरानी, उसको छूना नहीं चाहते हैं। जहां हमारे गांवों की जो माँ है, बच्चे को जो है कि बार बार उसकी जो है गंदगी को साफ करते रहती हैं, और ये लोग जो है नाइफिस और हगीज लगा देते हैं, पूरा दिन उसी पे वो लैट्रिन करता रहे और पूरा दिन वो पेशाब करता रहे। इनकी हिलोरे मारती है, इनका प्यार जो है उमड़ रहा है और गरीबों की मां का प्यार नहीं उमड़ रहा है। लेकिन ये हमेशा जो ये सरकार है, यह अमीरों और गरीबों में भेदभाव करती है। यह जातियों के आधार पर भेदभाव मैं नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये गरीबी और अमीरी पर भी करती है। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक विवेक तिवारी की जब लखनऊ में हत्या होती है, देखा था आप लोगों ने ना, कि उसको 25 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलता है और उसकी बीबी को पीसीएस रैंक का जो है नौकरी मिलती है। और वहीं भदोही के अंदर एक गरीब आदमी रामजी मिश्रा की हत्या होती है, पुलिस ने पीट पीट कर उसको थाने में ही मार दिया। लेकिन उसको क्या मिलता है? उसकी बेटियां, उसकी बीबी बिलखते रह जाते हैं, लेकिन 1 रुपए का अनुदान नहीं मिलता है, क्योंकि रामजी मिश्रा गरीब था। तो गरीब और अमीर में भेदभाव हो रहा है। आज कोटा से जो बच्चे लाए जा रहे हैं वो गरीबों के बच्चे नहीं है, वो अमीरों के बच्चे लाए जा रहे हैं। गरीबों के बच्चे तो मुंबई में बैठे हैं, कोई केरला में बैठा है, कोई तमिलनाडु में बैठा है, कोई गुजरात में बैठा है, कोई दिल्ली में बैठा है। और लेकिन जब वो दिल्ली और गुजरात से अपने घरों को जब पैदल निकल रहे हैं, क्योंकि उनका बाप तो विधायक है नहीं, इंजीनियर है नहीं, डॉक्टर है नहीं कि वो जाके परमिशन करा ले सरकार पर दबाव बना के। और जब इनकी ट्रेनें बंद हो रही हैं, तो जब वो पैदल चल रहे हैं तो पुलिस से उन पर डंडा बरसवाया जा रहा है। और मैं आगाह करूंगा दिल्ली पुलिस को, यूपी पुलिस को और बिहार पुलिस को, क्योंकि 3 ही राज्यों की पुलिस लाठियां चला रही है। बाकी जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां लाठियां नहीं चल रही है लोगों को, उसके बावजूद भी लोग लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं। एक भी वीडियो वायरल होके नहीं आया कि तमिलनाडु से आया हो, कर्नाटक से आया हो, केरला से आया हो, बंगाल से आया हो, एक भी वीडियो नहीं वायरल हुआ कि पुलिस लाठी चला रही हो। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस लाठी चला रही है, बिहार की पुलिस लाठी चला रही है और दिल्ली की पुलिस लाठी चला रही है, क्योंकि ये तीनों जो है ये भाजपा की पुलिस है और भाजपा के इशारे पे काम कर रही है। लेकिन इन पुलिस वालों को भी मैं ये कहूंगा कि आप लोग कोरोना से निपटिए। आप लोगों को मैं सल्यूट करता हूं कि आप लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो लोगों को लाठियों से पीट रहे हैं, यह अमानवीय व्यवहार है। जितने भी साथी देख रहे हैं, 2000 के आसपास साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए और ग्रुपों में शेयर कीजिए। उसके बाद मैं आप लोगों को आगे बात रखूंगा। और आप लोग ग्रुपों में कैसे शेयर करेंगे? आप लोग शेयर के ऑप्शन पे जाइए, शेयर का बटन दबाइए, और जैसे ही शेयर का बटन दबाएंगे आप, आ जाएगा वहां राइट द पोस्ट, उसको छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर को छोड़ दीजिए, तीसरे नंबर पे जाएंगे
तो वो अंधभक्तों की मुंडी बनी हुई है, अंधभगत की 3 मुंडी बनी हुई है, उसी पे क्लिक करेंगे और जैसे क्लिक करेंगे वैसे जो है आपके पास ग्रुप खुल के आ जाएगा और आप बारी बारी से ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। 10 ग्रुपों में ही शेयर होगा, इससे ज्यादा शेयर होगा नहीं, 10 ग्रुप में ही आप शेयर कर दीजिए। मैं उन पुलिस वालों को ये कहना चाहता हूं कि उन पुलिस वालों को मैं सैल्यूट कर रहा हूं जो कोरोना के समय में लोगों को खाना भी खिला रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, लोगों को अस्पतालों में ले जा रहे हैं, लोगों को क्वारंटाइन भी कर रहे हैं। लेकिन वह पुलिस का जो अमानवीय चेहरा आ रहा है सामने कि जो लोगों को मेढक बना के कुदा रहे हैं, लोगों को मुर्गा बना रहे हैं, लोगों को लाठियों से पीट रहे हैं और उसके बाद वही पुलिस वाले वीडियो भी वायरल कर रहे हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि अगर वही वीडियो ले जा करके अगर लोग अदालत में कार्रवाई करेंगे तो पुलिस वालों की नौकरी भी चली जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा पुलिस वालों, आज योगी जी मोदी जी आपकी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जब कल यही वीडियो लेकर के लोग अगर अदालत में जाएंगे तो आपकी नौकरी चली जाएगी। और नौकरी जाएगी तो समझ रहे हैं ना, यूपी और बिहार के अंदर नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि नौकरी है ही नहीं है। आप छोड़ दीजिए, आपके लड़के को भी नहीं नौकरी मिलेगी, ना तो आपके नाती पोतों को नौकरी मिलेगी। क्योंकि हमारे योगी जी कहते हैं जब टीचर की जब नौकरी निकलती है तो कहते हैं कि यहाँ तो योग्य लोग है ही नहीं है, सारे लोग अयोग्य हैं, अगर योग्य होते तो नौकरी मिल जाती। तो वही हालात आपका होगा। नौकरी आपको योगी जी नहीं दिए हैं, आपको नौकरी तो किसी और गवर्नमेंट में मिली है। लेकिन ये लाठी चला के जब आप वीडियो वायरल करेंगे और लोग अदालत में जाएंगे ना, तो आपकी नौकरी जब चली जाएगी तो आपको नौकरी मिलना नहीं है। क्योंकि अदालतें होती हैं, आप अदालत नहीं हो कि किसी को लाठी से पीटोगे, उसका वीडियो बनाओगे। यानी लोग लॉकडाउन का पालन करेंगे और कर रहे हैं, लेकिन ये अमानवीय चेहरा, यही मैं दिल्ली पुलिस को हिदायत देना चाहता हूं। जितने भी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो में लोगों को जोड़ते रहें, आप लोग लोगों को जोड़ते रहें। वही दिल्ली पुलिस है जो आज दिल्ली पुलिस जिस तरीके से लोगों पर लाठियों का कहर बरपा रही है, यही दिल्ली पुलिस जब दिल्ली के वकीलों से जब इनका झड़प हुआ था तो ये रो रहे थे, दिल्ली पुलिस है ये रो रही थी और गुहार लगा रही थी और ये लोग धरने पे बैठ रहे थे। भूल गए वो चेहरा। तो आखिर ये गरीबों पर ही सारा कानून, यानी सरकार का भी कहर गरीबों पर और पुलिस का भी कहर गरीबों पर। आखिर ऐसा क्यों चल रहा है? क्योंकि मैं ये कहना चाहूंगा कि जो पुलिस वाले होते हैं ये भी किसान के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं, नौकरी करने गए हैं, तो कम से कम ये अमानवीय हरकत मत कीजिए। और मैं ये कहना चाहता हूं सरकारों से, वो चाहे बिहार की सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, अगर आपको लाना है बाहर से तो आप सबके लिए बसें भेजिए, सबके लिए लाइए, वो अमीरों को भी लाइए और गरीबों को भी लाइए। लेकिन अमीरों को ही आप क्यों ला रहे हैं? अमीरों के बच्चों को ही बस क्यों भेज रहे हैं? मैं कल इस वीडियो में अब बोला था तो लोग मुझसे कह रहे थे कि अरे तो आप गलत बोल रहे हो। तो आज देखिए पूरा प्रूफ है, ये पूरी चिट्ठी है जो कि बिहार से जारी की गई है, पूरी चिट्ठी है जिसमें कि एक विधायक को अपने बच्चे को लाने के लिए उसकी गाड़ी की परमिशन दी जाती है बाकायदा, और वो जाता है और उसको लेके आता है। लेकिन यही अमीरों के बच्चों को और अमीरों के बच्चों को आप जिम्मेदार हैं और गरीबों के बच्चों का जिम्मेदार कौन होगा? उनको कौन लाएगा? और ये जो अंधभक्ति करने वाले लोग फंसे हुए हैं, गरीब बच्चे फंसे हुए हैं, जो गरीब सवर्णों के बच्चे फंसे हुए हैं, आखिर इनको भी तो लाने की जिम्मेदारी होती है। ये भी फंसे हैं, कोई गुजरात कोई मुंबई। सारे सवर्ण अमीर नहीं होते हैं, सारे सवर्ण जो है वो सामंतवादी नहीं होते हैं, सारे सवर्ण मनुवादी नहीं होते हैं। जो गरीब हैं, जो फंसे हैं, लेकिन वो अंधभक्ति करते हैं, उनको बताया जाता है, अंधभक्ति को उनको फंसाया जाता है, उनके ब्रेन वॉश किया जाता है, इसलिए वो अंधभक्ति करते हैं। लेकिन उनको भी तो लाने का यहाँ जो है व्यवस्था की जाए ना, लोग यहाँ पहुंचे, अपने घरों में पहुंचे। आखिर अमीर आएगा, उसकी मम्मा का प्यार उमड़ रहा है, उसकी मम्मा उसको दूध पिलाएगी, तो क्या गरीब के मम्मा का प्यार नहीं उमड़ रहा है? गरीब माँ नहीं चाहती कि हमारा बच्चा हमारे पास आए, गरीब बाप नहीं चाहता कि हमारा बच्चा हमारे पास आए। चाहते सब हैं, लेकिन ये सरकार के आगे बेबस हैं, सरकार के सामने लाचार हैं। सरकार जो है यह केवल आपकी कीमत तब करती है जब आपसे वोट लेना होता है। आज आखिर मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो लोग बाहर में फंसे हुए हैं,
जिनको न तो राशन मिल रहा है न तो पानी मिल रहा है। अब मेन स्ट्रीम मीडिया बार बार चला रही है, बार बार रिप्ले कर रही है कि लोगों को खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। 1 रुपए की खाने की व्यवस्था नहीं की जा रही है। वो लोग फंसे हुए। अगर व्यवस्था है तो ये कोटा वालों को क्यों लाया जा रहा है? कोटा वालों को आखिर क्यों लाया जा रहा है? व्यवस्था जब है तो खाने पीने की। अन्य लोगों को अगर लाएंगे तो वो कोरोना फैलाएंगे। यानी गरीब अगर आएगा तो कोरोना लेके आएगा, अब अमीर आएगा तो क्या लेके आएगा? वैक्सीन लेके आएगा कोरोना की। देखिए बार बार वीडियो पे रिपीट हो रहा है, बार बार जो है कंप्लेंट हो रही है, जबकि मैं अंधभक्तों को भी बुलाना चाहता हूं, लेकिन उसके बाद भी ये बेशरम जो है बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग एक बार प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लोग जुड़ भी नहीं पा रहे हैं। आज सिर्फ 2000 लोग जुड़े हैं, सिर्फ 2000 लोग। अरे आप 2000 लोगों में इतनी ताकत है कि आप लोग अगर चाहेंगे तो इस पर 2000 नहीं 2 लाख लोगों को जोड़ सकते हैं। मुझे पता है आप लोगों की ताकत के बारे में। आप लोग एक बार इस वीडियो को अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर दीजिए। अगर आप लोग डरते नहीं हैं योगी से, मोदी से, सांसद से, विधायक से, डॉक्टर से, इंजीनियर से, तब तो आप शेयर कर दीजिए। अगर आप लोगों को डर लगता होगा तो आप लोग रहने दीजिए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप लोगों जो है रात में आप लोगों को भय से नींद भी न आए। आप लोग एक बार इस वीडियो को अपनी अपनी टाइमलाइन पे शेयर कीजिए। और टाइमलाइन पे कैसे शेयर करना है? शेयर का ऑप्शन दबाएंगे जैसे, वैसे ऊपर लिख के आएगा राइट द पोस्ट, और वहीं जो है राइट द पोस्ट पर ही ओके कर दीजिए। और ओके कर देंगे तो आपका जो है वो शेयर हो जाएगा टाइमलाइन पे। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आज जो ये अमीर लोग अपने बच्चों की परवरिश नहीं कर पाते, पैदा ही नहीं करना चाहते, और बोनी की निप्पल से दूध पिलाते हैं, उनका प्यार उमड़ रहा है। और जो अपने बच्चों की परवरिश के लिए कीचड़ में, मिट्टी में, गोबर में, खेत में, खलिहान में काम करते हैं, यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि ईंट भट्ठों पे जाके देखिए उन मां के ममता को, कि बच्चा उनका पैदा नहीं हुआ कि तीसरे दिन बच्चे को जो है पीठ पर बांध लेती है और सर पे ईंटा ढोती है, सर पे ईंट ढोती है। उन माओं को मैं सल्यूट करता हूं, उन क्रांतिकारी माओं को मैं सल्यूट करता हूं। लेकिन उनको लॉकडाउन में बंद कर दिया गया है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, पीट के उनका वीडियो वायरल किया जा रहा है। और जो साधारण और जो अमीर लोग हैं उनको बसें भेजी जा रही हैं, हवाई जहाज, उनको दुबई से, किंगडम से, बहरीन से, कतर से, सिंगापुर से, अमेरिका से, इंग्लैंड से लाद लाद के लाया गया। और वही लोग जब देश में कोरोना फैला रहे हैं तो गरीबों को लॉकडाउन में बंद कर दिया गया है। और वो गरीब आदमी जब लॉकडाउन में बंद है, भूख से बिलबिला रहा है, भूख से तड़प रहा है, जब घर जाने को तैयार है तो उनको लाठियों से पीटा जा रहा है और पीट पीट के वीडियो वायरल किया जा रहा है। और जो अमीर लोग हैं उनको चुपके से जो है चिट्ठी दी जा रही है, चुपके से परमिशन दिया जा रहा है। और वह भी जाना है गोपनीय शाखा से। यहां देखिए ये लिखा हुआ है गोपनीय शाखा। उनको गोपनीय शाखा से परमिशन दिया जा रहा है कि तुम जाओ अपने बच्चों को लेके आओ और जो है उनको टोटी से दूध पिलाओ, निप्पल से उनको दूध पिलाओ, क्योंकि उनकी मम्मा का प्यार उमड़ रहा है और गरीबों के मम्मा का प्यार नहीं उमड़ रहा है। अपने अपने घरों में लोग बिलख रहे हैं। या आखिर जो लोग चले हैं पैदल, उनका पता भी नहीं है कि आखिर वो हैं कहाँ। कोई किसी कॉलेज में क्वारंटाइन कर दिया गया है तो कोई कहीं क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनका पता भी नहीं है कि वो हैं कहाँ। और जो भी वहां क्वारंटाइन के जगह से वीडियो वायरल हो रहे हैं, कोई कह रहा है कि 1 दिन में 1 टाइम खाना मिल रहा है, तो कोई कह रहा है कि 2 दिन में खाना मिल रहा है, कोई कह रहा है खाना मिल ही नहीं रहा है। दुर्भाग्य है जो ये देश का जनप्रतिनिधि है, जिनके बच्चों को लाया जा रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि देश का जो राष्ट्रपति होता है वह देश का प्रथम नागरिक जरूर होता है, देश का प्रधानमंत्री फुल पावर जरूर होता है, सांसद विधायक पावर में जरूर होते हैं, लेकिन उनके वोट की कीमत जो होती है ना, उनके वोट की कीमत और एक गरीब भिखारी जो होता है, जो सड़क पे कटोरा लेके भीख मांगता है, उसके भी वोट की कीमत बराबर होती है। एक अपाहिज आदमी जो विकलांग होता है, जिसको हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं दिव्यांग, यानी दिव्यांग कहने से उसको सुविधाएं मिल जाएंगी, दिव्यांग कहने से उसको सुविधाएं मिल जाएंगी। आप जाइए कि उनके साथ कितना बड़ा दुर्व्यवहार होता है। कभी आपने देखा है मोदी जी कितना बड़ा दुर्व्यवहार उन लोगों के साथ होता है? बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता है। लेकिन नाम बदलने से हमारे योगी जी जिला के नाम बदल देते हैं और आप जो है लोगों के नाम बदल देते हैं। गरीब का नाम अगर अमीर चंद रख दिया जाए तो आपके निगाह में यह हो जाता है कि ये तो अमीर हो गया।
गरीब आदमी का नाम आप अमीर चंद रख देंगे तो वो अमीर हो गया। तो ये नाम बदलना तो आप लोगों के जो है जेहन में है, आप लोगों के डीएनए में है कि आप लोग नाम ही बदल के लोगों को जो है गरीब को अमीर बना देते हैं। लेकिन यह देश का दुर्भाग्य है। और आप लोग सोचिए, आप लोग आखिर कब तक चुप रहेंगे कि ये सांसद, विधायक और डॉक्टर, इंजीनियर, अमीरों के लिए अलग कानून और गरीबों के लिए अलग कानून? आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि मैं किसी पार्टी परस्त पे नहीं बोल रहा हूं। और यह काम जो मैं कर रहा हूं ना, यह विपक्ष को करना चाहिए, यह समाजवादी पार्टी को करना चाहिए, कांग्रेस को करना चाहिए, आरजेडी को करना चाहिए। लेकिन ये लोग चुप हैं। पता नहीं क्यों चुप हैं। इन लोगों का भी मुंह बंद कर दिया जाता है, क्योंकि इनके पास भी जो लोग हैं वही लोग हैं जिनके बच्चे कोटा में पढ़ रहे हैं। क्योंकि ये लोग भी उन्हीं को पसंद करते हैं जो कोटा में पढ़ने वाले लोग हैं। अगर नहीं पसंद करते तो ये सवाल जरूर खड़ा करते, आखिर क्यों कि अमीरों के लिए गाड़ियां भेजी जा रही हैं, गरीबों के लिए क्यों नहीं भेजी जा रही हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूं कि देश का जो प्रत्येक नागरिक है, एक एक नागरिक का जो जीवन है वह अमूल्य है। प्रधानमंत्री जी हमारे जब आएंगे, जब लाइव आएंगे ना, किसी दिन आएंगे अचानक और रोना शुरू कर देंगे, विलाप शुरू कर देंगे और कहेंगे देश के हर नागरिक को बचाने के लिए। क्या यही देश के हर नागरिक को बचाया जा रहा है? इसी तरीके से हर नागरिक को बचाया जा रहा है कि गरीबों के लिए आपने सारा कुछ बंद कर दिया और अमीरों के लिए परमिशन दिलवा रहे हैं कि जाओ अपने बच्चे को लेके आओ, घर पहुंचाओ। गरीबों के लिए ट्रेनें बंद हो जाती हैं, अमीरों के लिए आप जहाजों से जो है लैंडिंग करा रहे हैं। दुबई से, कतर से, किंगडम से, बहरीन से, सिंगापुर से, ब्राजील से, अमेरिका से, इंग्लैंड से उनके जान की कीमत है। आप भी दो मुंही बात करते हैं। यह दोगली राजनीति है और यह दोगली चल रही है। लेकिन जो हमारे देश का जो ये 135 करोड़ में जो 125 करोड़ लोग हैं, 10 करोड़ लोगों के लिए यह सरकार काम करती है। 125 करोड़ लोग जो हैं वह पूरी तरीके से मुर्दे हो चुके हैं, मुर्दे हो चुके हैं। नहीं तो इनकी हैसियत नहीं थी कि इसी देश में दो दो कानून चले, अमीरों के लिए अलग और गरीबों के लिए अलग। यह देश का दुर्भाग्य है और आप लोगों का दुर्भाग्यपन है कि जब चुनाव आता है तो आप लोग अपने वोट की कीमत नहीं समझते हो। आप लोग ये देखते हो कि 10 गाड़ियों से कौन चल रहा है, हम उसको वोट देंगे, क्योंकि वो आपके घर में जाकर के आपको लेग पीस खिलवा देता है, आपको पौवा दे देता है, आपको साड़ी बंटवा देता है। ये लोग तो यही चाहते हैं कि देश के अंदर गरीबी बनी रहे, और जब गरीबी बनी रहेगी तो आप चुनाव के समय 100 रुपए में इनका झंडा और डंडा लेके दौड़ेंगे, इनका जिंदाबाद और मुर्दाबाद करेंगे। पूरा दिन दौड़ेंगे और 2 समोसे पर दौड़ेंगे। आप तो इन अंधभक्तों से भी गए गुजरे हैं, ये गोबर भक्तों से भी गए गुजरे हैं। कम से कम एक गोबर भक्त जो है अगर गैस सिलेंडर नहीं भरवाते हैं तो टन्नू हलवाई आपको पूरे 5 साल समोसे नहीं मिलते हैं। आप जब चुनाव आता है तब आपको समोसे मिलेंगे और कार्यालय पे आपको पूड़ी खिलवा देंगे। दिन भर आप जाइए, गांव में घूमिए, पूड़ी खाइए, पूड़ी खा के अपने घर जाइए। लेकिन शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों की इस मानसिकता पे मैं जो है थूकता हूं, ऐसी मानसिकता पर कि चुनाव के समय 10 दिन जो है दारू पी लेंगे, मुर्गा खा लेंगे। और कुछ ऐसे लोग हैं ना कि अपनी गाड़ियां लगा लेते हैं